अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आज की इस वीडियो में हम जो दिसंबर के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर जो हैं हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान चाइना आर्मी साइन MOU टू इन्हांस डिफेंस कोऑपरेशन। तो 30 नवंबर 2020 को जो चाइनीज़ मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस जनरल वी फिंग और पाकिस्तान के जो आर्मी स्टाफ जनरल कमरजावेद बाजवा हैं, इन्होंने जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में ये एक MOU साइन किया है पाकिस्तान और चाइनीज़ आर्मी ने। तो डेट याद रखनी है आपने, 30 नवंबर 2020। पाकिस्तान अटेंड SCO मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया। तो 19 जो मीटिंग थी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 30 नवंबर 2020 को जो है ये हुई थी इंडिया के अंदर। तो जो अगली है वो ताजिकिस्तान के अंदर होनी है। तो ये 2001 में बनी थी। पहले पुराना नाम इसका शंघाई 5 था, फिर SCO रखा गया। तो ये जो इसका जो 2020 का इजलास है वो इंडिया में हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद टुक ओथ ऑन 1 दिसंबर 2020। जो गिलगित बल्तिस्तान के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं खालिद खुर्शीद, उन्होंने 1 दिसंबर 2020 को हलफ उठाया था। और याद रहे कि 22 सीट्स जो हैं ये जीती थी PTI ने। और इसकी जो टोटल है 33 मेंबर्स की असेंबली है, तो 22 वोट इसको पड़े थे। तो ये GBLA जो हल्का 13 है उसमें ये कामयाब हुए थे। और ये 15 नवंबर को इलेक्शन हुए थे गिलगित बल्तिस्तान में। वर्ल्ड एड डे, ये दिसंबर 1 2020 को हर साल जो है वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। दिस ईयर द यूनाइटेड नेशन हैज़ सेलेक्टेड ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन December 1, 2020। तो 1 दिसंबर 2020 को वर्ल्ड एड डे मनाया जाता है। तो इसका जो स्लोगन है वो पूछा जा सकता है, जो थीम पूछी जा सकती है कि 2020 वर्ल्ड एड डे की क्या थीम थी। तो ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे ऑन December 1, 2020। वर्ल्ड लोनिएस्ट एलिफेंट फ्रॉम पाकिस्तान लैंड इन कंबोडिया ग्रीडेड बाय चेयर। तो ये एक यूनाइटेड स्टेट की एक पॉप सिंगर हैं। तो इन्होंने एक कंपेन चलाई थी कि ये जो एलिफेंट है ये एक अकलौता एलिफेंट था इस्लामाबाद के एक पार्क में, जो 1985 में श्रीलंका ने दिया था पाकिस्तान को। तो इसको यहाँ से मूव किया जाए किसी दूसरी जगह जहाँ पे ये दूसरे एलिफेंट्स के साथ रह सके। तो ये आखिरकार 20 नवंबर 2020 को ये जो है ये इसको कंबोडिया जो है एक स्पेशल एयरप्लेन कार्गो एयरप्लेन के ज़रिए इस्लामाबाद से कंबोडिया पहुंचाया गया था। नोटेड कॉलमनिस्ट अब्दुल कादर हसन पास्ड अवे। तो ये एक बड़े मशहूर जो कॉलमनिस्ट हैं अब्दुल कादर हसन, 30 नवंबर 2020 को इनकी डेथ हो गई थी। सज्जल अली विन्स इंटरनेशनल आइकन अवार्ड एट डाइफा। तो ये दुबई के अंदर ये एक फ़िल्म और टेलीविज़न का एक अवार्ड होता है। तो इसमें जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं सज्जल अली, उनको ये अवार्ड दिया गया था उनकी जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है फ़िल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री को। जापानीज रिसर्चर रिवील न्यू मैकेनिज्म ऑफ पेन कंट्रोल। तो रिसर्चर इन जापान हैव रिवील्ड ए प्रीवियसली अननोन मैकेनिज्म फॉर पेन कंट्रोल इन्वॉल्विंग ए न्यूली आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ सेल्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ सेल्स हैं, तो उसका मैकेनिज़्म जो है जापानीज रिसर्चर जो हैं उन्होंने ढूंढा है कि जो पेन है इसके पीछे क्या रीज़न होती है और ये मैकेनिज़्म कैसे वर्क करता है। तो एक न्यू मैकेनिज़्म उन्होंने पेन कंट्रोल का जो है वो डिस्कवर किया है।
गवर्नमेंट टू गेट वैक्सीन इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हेल्थ के डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने कहा है कि जो पहला इशरा है 2021 का, तो उसमें वैक्सीन आएगी पाकिस्तान में और $150 मिलियन भी फेडरल गवर्नमेंट ने इसके लिए एलोकेट कर दिए हैं। उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताएगी कि कब तक आएगी, लेकिन 2021 में जो है वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगी। याद रहे कि यूनाइटेड किंगडम ने जो वैक्सीनेशन है उसकी अप्रूवल दे दी है, वहाँ पे जो है नेक्स्ट वीक से अवेलेबल होगी। तो यूएसए में भी आलमोस्ट उनका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, तो आलमोस्ट नेक्स्ट मंथ से वहाँ पे भी वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी। फ्यूल लोडिंग स्टार्ट्स फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट टेस्टिंग। तो एक पाकिस्तान ने एक नया पावर प्लांट बनाया है जो दिसंबर 1, 2020 को जो फ्यूल लोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो पावर प्लांट है कराची में बनाया गया है, तो 1100 मेगावाट जो है इससे बिजली बनाई जा सकती है। तो ये अप्रैल 2021 में फुली कमर्शियल हो जाएगा। तो इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर जी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी चाइना के साथ एक 700 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन किया है। UN seeks 35 billion to help vulnerable including 285 million for पाकिस्तान। तो यूनाइटेड नेशन ने एक ग्लोबल अपील किया है $35 बिलियन की, जो वो मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम में स्पेंड करता है। तो उसमें ये दिसंबर 1, 2020 को की गई थी। तो 235 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे इसमें से, और 10.5 मिलियन जो है वो इससे अलहदा रकम है। वेटरन पीपी लीडर नाजिम शाह डाइज 880। तो सीजन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर सैयद नाजिम हुसैन शाह डाइड ऑन दिसंबर 1, 2020 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। तो ये 1 दिसंबर को पीपल पार्टी के वेटरन लीडर जो थे इनका डेथ हो गई थी। रूल्स ओके टू इम्प्रूव ब्यूरोक्रेसी परफॉर्मेंस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सिविल सर्वेंट्स रूल्स 2020 के हवाले से गवर्नमेंट पॉलिसी को गो हेड दिया है, और उन्होंने कहा है कि तमाम इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स किए जाएं और ब्यूरोक्रेसी को मोर प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाए। ड्रैप लॉन्च ऑनलाइन एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया था। तो डेट आपने याद रखनी है 2 दिसंबर 2020। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली पास्ड अवे। तो 2 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 2002 और 2004 में जो मुशर्रफ रजीम में रहे थे, उनकी डेथ हो गई थी, और इनकी डेथ हार्ट और किडनी फेलियर की वजह से हुई थी। तो 2 दिसंबर 2020 को इनकी डेथ हुई थी। डेट आपने याद रखनी है, इस तरह की डेट्स पेपर में पूछी जा सकती हैं। यूके बिकम फर्स्ट नेशन टू रोल आउट कोविड वैक्सीन। तो दुनिया में पहला कंट्री बन गया है यूके, जहाँ से 2 दिसंबर 2020 को उसने जो एक वैक्सीनेशन है उसकी अप्रूवल दे दी है, और फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री है, और नेक्स्ट वीक से वहाँ पे ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी। सिंगापुर ओके सेल ऑफ लैब ग्रोन मीट इन वर्ल्ड फर्स्ट। तो सिंगापुर दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जहाँ पे लैब में आर्टिफिशियल जो मीट है वो बनाया गया है, और वो पब्लिक को सेल के लिए अवेलेबल होगा। तो याद रहे, सिंगापुर वाज द फर्स्ट कंट्री हु प्रोड्यूस्ड लैब मीट इन द वर्ल्ड। अफगान गवर्नमेंट तालिबान एग्री ऑन रूल्स फॉर फर्दर टॉक। तो 2 दिसंबर 2020 को जो दोहा में कतर का दारुल हुकूमत है, वहाँ पे निगोसिएशन हो रही थी। तो कहा जा रहा है कि जो ब्रेक थ्रू हो गया है और ये निगोसिएशन अब नेक्स्ट लेवल पे चली गई हैं। तो क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि जनवरी 20 में उन्होंने जाना है, उससे पहले वो इन डायलॉग को मुकम्मल करें और अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान से निकालें। 2020 on course to be one of 3 hottest year ever recorded। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 2020 जो है वो सबसे गर्म तरीन साल था। ये जो UN वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये
एक रिपोर्ट दी है। इससे पहले 2016 फिर 17 और 18 गर्म तरीन थे, लेकिन 2 दिसंबर 2020 को जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा था कि 2020 जो है ये सबसे गर्म तरीन साल था। जो मिनिस्टर अनाउंस पाक अफ़गान ट्रेन सर्विस, जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं पाकिस्तान के शेख रशीद, उन्होंने कहा था कि वो कोयटा से जो चमन से स्पिन बोल्डिक जो एक करीबी टाउन है बॉर्डर के उस पार अफ़गानिस्तान में, वहाँ तक 11 किलोमीटर का एक ट्रैक बिछाना चाहते हैं। तो शेख रशीद ने 3 दिसंबर 2020 को कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये अनाउंस किया था कि वो अफ़गानिस्तान तक जो रेल के ज़रिए पाकिस्तान को जोड़ना चाहते हैं। याद रखें, अफ़गानिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है जहाँ पे रेल का कोई सिस्टम नहीं है। PM अनाउंस मंथली स्टिपेंड ऑफ 2 मिलियन डिफरेंटली एबल पर्सन। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2000 रुपये पर मंथ 3 दिसंबर 2020 को ये अनाउंस किया था कि वो बुज़ुर्ग जिनकी एज 60 ईयर्स प्लस है तो उनको माहाना 2000 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे वजीफ़े के तौर पे। तो पाकिस्तान के जो नेवल चीफ़ हैं इन्हें तुर्की में जो एक अवार्ड दिया गया है लीजन ऑफ मेरिट 3 दिसंबर 2020 को। तो चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अजमल खान न्याजी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये भी न्यूली अपॉइंटेड जो नेवल चीफ़ हैं एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी, तो इनको तुर्किश जो नेवल फोर्सेस हैं उनकी जानिब से ये अवार्ड दिया गया है। UNGA अडॉप्टेड पाकिस्तान लेड रेजोल्यूशन ऑन इंटर रिलीजियस डायलॉग। तो 3 दिसंबर 2020 को जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान और फ़िलिपाइन ने मिल के दी थी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटर रिलीजियस एंड इंटर कल्चर डायलॉग, तो उसे ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से एक्सेप्ट कर लिया गया है। हसीना कॉल्स फॉर स्ट्रेंथिंग टाइज विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स जो हैं वो, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना वाजिद, उनसे मिले हैं 3 दिसंबर 2020 को। तो उसमें जो है दोनों कंट्री के जो रिलेशन हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की कहा गया है। तो याद रखें, जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश हैं उनका नाम है इमरान अहमद सदीकी। 3 पाकिस्तानी फर्म्स ऑन फोर्ब्स अंडर 1 बिलियन लिस्ट। जो फोर्ब्स ने एक एशिया रीजन की का जो लिस्ट जारी किया है, तो उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी सेल ऑलमोस्ट $1 बिलियन है। तो वो $1 बिलियन की कंपनी ऑलमोस्ट बन गई हैं। तो इनमें से सिस्टम लिमिटेड पाकिस्तान है, फ़िरोज़ 1818 मिल्स और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है सीरल पाकिस्तान। तो इन्होंने 1 बिलियन को टच किया है। वर्ल्ड फूड प्राइसेस जंप टू 6 ईयर हाई। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि नवंबर के अंदर जो फूड प्राइसेस हैं वो 6 ईयर्स में सबसे ज़्यादा थी, ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। तो ये थे दिसंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। तो अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।